नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक नाटक जिसका शीर्षक है चंपा का त्याग। आइए सर्वप्रथम मैं इस नाटक को पढ़कर सुना रहा हूँ, तत्पश्चात हम इसके प्रश्नों का उत्तर करेंगे। दृश्य 1। अरावली का सुनसान वन। एक छोटी सी सरिता कल कल करती हुई बह रही है। सरिता के एक तट पर भाई बहन खेल रहे हैं। बालक का नाम सुंदर और बालिका का नाम चंपा है। वे महाराणा प्रताप की संतान है। सुंदर: क्यों बहन चंपा, हम दोनों राजा की संतान है ना? चंपा: हाँ भाई। सुंदर: तो फिर हम दोनों को प्रतिदिन आधा पेट खाकर ही क्यों सो जाना पड़ता है? तुम तो अपनी कहानियों में कहा करती हो कि राजाओं के पुत्र बड़े बड़े राजभवनों में रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छा खाना भी मिला करता है। चंपा उदास होकर: किंतु हम दोनों उन राजाओं की संतान के समान नहीं है। सुंदर: हमारे और उनके जीवन में जमीन और आसमान का सा अंतर है। सुंदर: ऐसा क्यों बहन चंपा, आखिर हम दोनों भी तो राजा की ही संतान हैं। चंपा: हाँ, राजा की संतान है, किंतु उस राजा की संतान है जिसने अपने देश के गौरव के लिए वनों को अपना राजमहल, पाषाण के खंडों को अपनी नींदशैया और वन के फल फूलों को अपना आहार बनाया है। सुंदर: तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहन। चंपा: अभी तुम मेरी इस बात को नहीं समझ सकोगे। सुंदर: जब कुछ सयाने हो जाओगे तब अपने आप समझ जाओगे। सुंदर: तुम्हारी इस बात को इस समय मैं समझना भी नहीं चाहता बहन। मैं तो इस समय भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तुम जानती हो, कल मुझे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाने को मिला था। अब नहीं रहा जाता बहन। चलो नदी का 2 घूंट जल पीकर ही क्षुधा शांत कर लें। क्षुधा यानी भूख। चंपा: नहीं सुंदर, आकुल न हो। आज मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। सुंदर: भरपेट रोटियां खिलाओगी? किंतु तुमने रोटियां पाई कहाँ से? प्रतिदिन एक रोटी का एक ही टुकड़ा तो हम लोगों के हिस्से पड़ा करता है। कहीं तुमने अपने हिस्से की ही रोटी तो बचाकर नहीं रख छोड़ी? चंपा: इसे जानकर तुम क्या करोगे सुंदर? तुम्हें केवल रोटियां खाने से मतलब है। मैं उन्हें चाहे जहां से ले आई। सुंदर: किंतु मैं अकेले उन रोटियों को न खाऊंगा बहन। अच्छा चलो, हम दोनों उन्हें एक साथ ही बैठकर खा ले। चंपा: अभी ठहरो सुंदर, देखो मेरे फूलों की माला तैयार हो गई है। पहले मैं इसे तुम्हारे गले में अपने हाथों से डाल दूँ। चंपा फूलों की माला गूंथकर सुंदर के गले में डालती है। सुंदर सहसा चीख पड़ता है और माला तोड़कर जमीन पर फेंक देता है। चंपा देखती है कि फूलों में एक मधुमक्खी है। सुंदर रोने लगता है। चंपा उसे रोटी का लालच देकर झोपड़ी की ओर ले जाती है। दृश्य 2। वन के मध्य में एक झोपड़ी। झोपड़ी के द्वार पर बहुत बड़ा शिलाखंड पड़ा है। महाराणा प्रताप उदास होकर उसी पर बैठे हुए हैं। महारानी गुणवती पास ही बैठकर उनके उदास चेहरे की ओर देख रही है। महाराणा: अफसोस, आज अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है। गुणवती: किंतु चिंता करने से लाभ क्या?
जब विपत्ति के मार्ग पर पैर रखा है तब कठिनाइयाँ तो झेलनी ही पड़ेंगी। महाराणा, मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे रोटियों के लिए तड़प तड़प कर जान दे दें और तुम भूख प्यास की ज्वाला में जलकर सदा के लिए मुझसे अलग हो जाओ, मुझे स्वीकार नहीं। किंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मेरी झोपड़ी में आया हुआ अतिथि भूखा सो जाए। गुणवती, किंतु झोपड़ी में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। महाराणा, कुछ भी हो, अतिथि को भोजन कराना ही पड़ेगा। गुणवती, तो चलिए हम लोग वन से फल मूल चुन लाएं और अतिथि को भोजन कराएं। महाराणा प्रताप और गुणवती वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। सहसा सुंदर को छाती से चिपकाए हुए चंपा आती है। चंपा, पिताजी आप आकुल न हो, अतिथि को भोजन मैं कराऊंगी। महाराणा आश्चर्य से, अतिथि को तुम भोजन कराओगी? चंपा, हाँ, मैं भोजन कराऊंगी। 2-3 दिन में मैंने अपने हिस्से की रोटियां बचाकर सुंदर के लिए रख छोड़ी हैं। सुंदर सो गया है, इसलिए अब यह खा ना सकेगा। चंपा दौड़कर झोपड़ी के अंदर जाती है और रोटियां लाकर केले के एक पत्ते पर अतिथि के सामने रख देती है। चंपा, लीजिए श्रीमान, हम गरीबों के पास रूखी सूखी रोटियों को छोड़कर और आपको मिल ही क्या सकता है। अतिथि रोटियों का एक टुकड़ा खाकर, रोटियां सूखी है किंतु इनमें अमृत जैसा स्वाद है बेटी, ऐसी मीठी रोटियां तो मैंने जीवन में कभी भी नहीं खाई। चंपा, यह आपकी कृपा है श्रीमान। अतिथि, किंतु बेटी, क्या मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों इतनी आपदाएं उठा रही हो? चंपा, मैं महाराणा प्रताप की पुत्री हूँ श्रीमान। स्वदेश के गौरव के लिए विपत्तियाँ उठाना महाराणा प्रताप की संतानें अपना धर्म समझती है। बच्चों, इसके आगे का हिस्सा भाग 2 में।